हरी भरी बगिया में लाल तोता और सफेद कबूतर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि उनकी मेहनत का फल कितना सुंदर होकर सामने खड़ा है। दोनों दोस्त उस पौधे को देखते हैं जो उन्होंने लगाया था। कबूतर बोला, देखो तोते, यह पौधा अब बड़ा होकर पेड़ बनने वाला है। लाल तोता मुस्कुराकर बोला, हाँ दोस्त, यह हमारी दोस्ती का पेड़ है जो हमेशा हरा भरा रहेगा। पेड़ अब फूलों और छोटे छोटे आमों से भरने लगा। हवा में एक मीठी खुशबू फैल रही थी। तोता डाल पर बैठा पके हुए आम को देखता है। वह खुशी से चहचहाता है और कबूतर उसकी खुशी में शामिल हो जाता है। अचानक बंदरों का एक बड़ा झुंड वहां आ धमकता है। वे बगीचे को लालच भरी नजरों से देखते हैं। बंदर डालियों पर कूदने लगते हैं और पके हुए आम तोड़ तोड़ कर खाने लगते हैं। तोता और कबूतर घबरा जाते हैं। बंदर न सिर्फ आम खाते हैं बल्कि पेड़ों की डालियां तोड़ देते हैं और बगीचे को नुकसान पहुंचाते हैं। तोता और कबूतर चुपचाप यह सब देखते रहते हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बंदर पूरे बगीचे को बर्बाद करके वहां से भाग जाते हैं। तोता और कबूतर अकेले बगीचे के टूटे स्वरूप को देख रहे हैं। लाल तोता फूट फूट कर रोने लगता है। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। सफेद कबूतर भी आंसुओं में डूबा हुआ था। दोनों दोस्त अपनी मेहनत का नष्ट हुआ बगीचा देखकर दुखी हो गए। कुछ देर बाद तोता बोला, हमें कुछ करना होगा वरना ये बंदर फिर आएंगे और दूसरों का भी नुकसान करेंगे। कबूतर बोला, हाँ दोस्त, हमें कोई रास्ता निकालना होगा ताकि ये फिर से किसी को नुकसान न पहुंचा सकें। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने जमीन में गहरा गड्ढा खोदना शुरू किया। तोता मिट्टी खोद रहा था और कबूतर अपनी चोंच से मदद कर रहा था। धीरे धीरे गड्ढा तैयार हो गया। गड्ढे में दोनों ने एक मजबूत जाल बिछा दिया। वह जाल बंदरों को पकड़ने के लिए बनाया गया था। जाल के ऊपर तोते और कबूतर ने ताजे पके आम रख दिए ताकि बंदर लालच में आ जाएं। रात का समय हुआ। पूरा बगीचा चांदनी से चमक रहा था और आम जाल पर रखे चमक रहे थे। बंदरों का झुंड फिर वहां आया। उन्होंने आमों को देखा और खुशी से कूदने लगे। जैसे ही बंदरों ने आम उठाने की कोशिश की, पूरा झुंड गड्ढे में गिर गया और जाल में फंस गया। बंदर घबराकर चीखने लगे और बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन जाल मजबूत था। तोता और कबूतर सुबह होते ही जाल के पास पहुंचे और बंदरों को फंसा हुआ देखकर मुस्कुरा उठे। तोते ने खुशी से कहा, अब देखो, हमारी योजना सफल हुई। अब यह किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कबूतर बोला, हमें तुरंत पुलिस को बुलाना चाहिए ताकि वे इन बंदरों को ले जा सकें। तोता ने फोन निकाला और पुलिस को कॉल किया। जल्द ही पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस वालों ने पूरे बंदर झुंड को पकड़ लिया और उन्हें अपने साथ ले गई। तोता और कबूतर राहत की सांस लेने लगे। बंदर अब जेल में थे। वे रो रहे थे और कह रहे थे, हमें माफ कर दो, हमें आजाद कर दो। तोता और कबूतर जेल के बाहर खड़े होकर यह सब देख रहे थे। वे सोच रहे थे कि मेहनत से बना बगीचा अब सुरक्षित रहेगा।